जो कांग्रेस हर स्टेप पीछे घसकती जा रही है, तो उसका आखिर अंत कहाँ होगा। जिसको खोल भी देंगे ना तो उसको रास्ता पता नहीं है कि कहाँ चढ़ने जाए, कहीं नहीं जा सकती है। कि लगभग 25 से 30 सीटों पे इस बार राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। कि पप्पू यादव हों, कन्हैया कुमार हों, निखिल कुमार हों, मीरा कुमार हों या जो भी हों, चाहे आईपी गुप्ता हों, ये सारे लोग उस क्यू में खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि हमें इस बार प्रतिनिधित्व मिलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आप लोगों ने बहुतों पर आशीर्वाद और प्यार दिया और इसी अपेक्षा के साथ आज से मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं कि आप मुझ पर भी आशीर्वाद और प्यार अपना बरसाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बाबा है और हम बात करने जा रहे हैं भीतर की बात। जी हाँ, वही भीतर की बात जिसमें हम आपको बताते हैं वो छोटी खबर जो बिहार की सियासत में सबसे बड़ी और अहम होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीट शेयरिंग, यानी कि जो पेच फंसा हुआ था महागठबंधन में, वो सीट शेयरिंग हो तो गया, लेकिन क्या इतनी आसानी से जो पार्टियां हैं इस सीट शेयरिंग को मान जाएंगे और भीतर की बात में क्या कुछ छुपा हुआ है राज, आज बाबा विश्लेषण करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बाबा है। बाबा जी, जिस तरीके से भीतर की बात में हम लोगों को रूबरू कराते हैं उस खबर से, जो खबर सबसे अहम होती है और आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती है, आज क्या चीज़ है भीतर की बात में? क्योंकि पप्पू यादव सबसे अहम है, पप्पू यादव को साइड कर दिया गया है। देखिए विकास, सबसे पहले तो भारत लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति को आप अच्छी तरह से समझते भी हैं जी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ और मेरा मानना है कि इस बात को, इस एपिसोड को पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने क्लोज कर दिया है। इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर में पीसी खत्म हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। लेकिन मनोज झा ने जब ये सवाल पूछा गया, जिस सवाल को लेकर के आप शुरुआत किए हैं कि पप्पू यादव की बात, पप्पू यादव का नाम आते ही अखिलेश सिंह के मुंह पर पूरी तरह से जीप लग गया। बिल्कुल। और इस पूरे एपिसोड को कहीं ना कहीं मनोज झा ने अपने हाथ में हैंडल किया। जी। मुझे याद आ रहा है वो समय 2020 का चुनाव चल रहा था जी। और उस चुनाव के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से मुकेश सहनी बाहर निकले थे और हंगामा करते हुए कि मेरे साथ, मेरे पीठ में छुरा भोंका गया है। कुछ ऐसा ही लग रहा था कि आज भी होगा। अखिलेश सिंह उठेंगे और कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन ये हिम्मत वो नहीं जुटा पाए। अभी हम बात इसलिए कह रहे हैं कि हम ठीक है, हम मान लेते हैं कि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि लालू प्रसाद से लड़ाई ले सके, लेकिन बार बार जो कांग्रेस हर स्टेप पीछे घसकती जा रही है, तो उसका आखिर अंत कहाँ होगा। तो ये भी तो मान लिया जाए ना बाबा कि कांग्रेस को सेट कर लिया है लालू प्रसाद यादव। इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस वो बकरी है जो लालू प्रसाद के खूंटे पर बंधी हुई है। जिसको खोल भी देंगे ना तो उसको रास्ता पता नहीं है कि कहाँ चढ़ने जाए, कहीं नहीं जा सकती है। ऐसा उसको दवाई इंजेक्शन मिला हुआ है, ऐसा चारा मिला हुआ है जो वहीं चरेगी, उतने दूर में बैठ करके चरेगी। और यही कारण है कि जो सीट शेयरिंग का समझौता हुआ है, आपको मालूम होगा कि पिछले, खास करके भारत लाइव के दर्शकों को मालूम है कि पिछले 1 महीना से लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। कि लगभग 25 से 30 सीटों पे इस बार राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का ये मानना है कि 2020 में जिस तरह से कांग्रेस को उसने 70 सीटें दिया था और उसमें से मात्र 19 जीत करके आई थी, तो उस कांग्रेस को ये अधिकार नहीं है कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। 6-7 पे उनको निपटाना चाहते थे, लेकिन विशेष परिस्थिति में निपटा कुछ और लोगों को दिया गया। जितने लोगों को निपटाया गया उतनी ही सीटें बढ़ी हैं कांग्रेस की। अब आप समझिएगा, एक पप्पू यादव का नाम आपने लिया, निपट गए, तो 6 में 7वां जोड़ लीजिए। वैसे ही कांग्रेस ने और लोगों को निपटाया, बहुत लोगों को बलि चढ़ाया। बिल्कुल। औरंगाबाद से निखिल कुमार निपट गए, निखिल कुमार है, कन्हैया कुमार है, मीरा कुमार है। ये 4-5 लोग निपट गए, तो वही 4-5 सीटें बढ़ गई है। 6 के जगह पर 9 हो गया है। अब ये बात आप समझ लीजिए कि इसके आगे क्या होगा। मनोज झा की वो बात बहुत बारीकी से समझनी होगी। उन्होंने जब सवाल पूछा गया पप्पू यादव का, तो उन्होंने कहा कि ये गठबंधन व्यक्ति का नहीं, बल्कि ये गठबंधन दलों का है। यानी कि यहीं पर सारा मामला जो है मेटलाइज कर दिया गया और ये कहा गया कि पप्पू यादव हों, कन्हैया कुमार हों, निखिल कुमार हों, मीरा कुमार हों या जो भी हों, चाहे आईपी गुप्ता हों, ये सारे लोग
उस क्यू में खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि हमें इस बार प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था, कांग्रेस के प्रति अपनी लॉयल्टी जाहिर की थी। और आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति को देखने के बाद जो कांग्रेस की 9 सीटें मिली हैं, उससे साफ लग रहा है, अब किशनगंज की बात कर लिए तो ये तो जीती हुई सीट है। ये सीट देकर के कोई एहसान तो आपने किया नहीं है, लेकिन कटिहार की सीट देकर के आपने तारिक अनवर को दिया है, जो पिछली बार भी चुनाव हार गए थे। और यहाँ लड़ाई में लग रहा है कि जिस तरह से ये पूरा समझिए कि एकदम सर्वे रिपोर्ट है, पूरा आंकड़ा सेट करके कांग्रेस को वैसे सीटें दिया गया है जो कहीं ना कहीं हारने की कगार पर है। कांग्रेस जीत जाए तो अलग बात है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। मतलब जो लालू प्रसाद यादव हार रहे थे सीट, वो सीट अब कांग्रेस को थमा दिया गया कि आप उतर जाइए मैदान में। देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें तो ये बात आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि एनडीए गठबंधन है 30 से ऊपर सीटें जीत रहा है। बार बार जो सर्वे आ रहे हैं, अभी तक के सर्वे रिपोर्ट में यही है। नीतीश कुमार के आने के बाद निश्चित रूप से थोड़ा सा ग्राफ और बढ़ा है, हालांकि बहुत नहीं बढ़ा है लेकिन बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में कटिहार की सीट की बात कर लें, भागलपुर की सीट की बात कर लें, मुजफ्फरपुर सीट की बात कर लें, तो मुजफ्फरपुर में एक लड़ाई बड़ी हो सकती है। क्योंकि आप एक बात समझिएगा, मुजफ्फरपुर के लिए कांग्रेस ने भीतर ही भीतर एक ऐसे उम्मीदवार को खोजा है जो वहाँ गेम को चेंज कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये 26 सीटें जो लेकर के आए हैं राष्ट्रीय जनता दल, ये मुंह ताकते रह जाए और कांग्रेस इस पर अपना खेल कर दे। अगर ये स्थिति तब पैदा होती है अगर पप्पू यादव को गुडफेथ में रख ले कांग्रेस, बिल्कुल, अगर कन्हैया कुमार को गुडफेथ में रख ले, मीरा कुमार को गुडफेथ में रख ले और निखिल कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं को गुडफेथ में रख ले, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता, देखिए इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय जनता दल ने कमज़ोर समझ करके उन्हें सीटें दी, और दूसरी तरफ जिस तरह से 2019 में उभर करके सामने आई थी, महागठबंधन का इज्जत बचाया था कांग्रेस ने, किशनगंज की सीट जीत करके 40 में से 39 सीटें जीत गई थी एनडीए। एकमात्र यही सीट है जो जीत करके लालू प्रसाद की प्रतिष्ठा भी और तेजस्वी यादव के सारे श्रम, सारे मेहनत को अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने की इच्छा में आप अगर बहुत ज़्यादा कुछ कर देते हैं तो आप सीधी तौर पर समझिए कि डोमिनेटिंग जिस तरह का किया गया है, जिस तरह से डोमिनेट किया है लालू प्रसाद ने, वो साफ बता रहा है कि पूरी की पूरी कहानी एक अलग दिशा में जा रही है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि पप्पू यादव को संट करने के लिए सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, ये 3 सीटें थी जिस पर कहा जा रहा था पूर्णिया भी उनका गढ़ रहा है। बिल्कुल, पूर्णिया से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। मधेपुरा से कई बार वो चुनाव लड़े हैं, सांसद भी वहाँ से रहे हैं। सुपौल की बात करें तो उनकी पत्नी वहाँ से सांसद रही हैं, ये भी कहा जा रहा था। और हमने लगभग आज से 1 साल पहले ये बात कहा था कि पप्पू यादव या तो पूर्णिया और नहीं तो सुपौल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मधेपुरा में जो स्थिति वहाँ मधेपुरा की जनता ने किया, कहीं ना कहीं उनके सेंटीमेंट पर चोट जरूर लगा था। पप्पू यादव रॉबिन हुड की तरह आते हैं, लोगों की मदद करते हैं और निकल जाते हैं। आज जिस तरह से लालू प्रसाद ने इनका कद कम करने और इनको पूरी तरह से राजनीतिक इनकी को एक तरह समझिए कि हत्या करने की कोशिश की है, जिस तरह से इनका कुर्बानी लिया गया है, वो साफ बताता है कि कांग्रेस मजबूर है और लालू प्रसाद डरे हुए हैं। लालू प्रसाद को डर इसलिए है कि कहीं यादवों के एक बड़े नेता के रूप में पप्पू यादव का नाम आगे मत आए। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की जब बात करने आते हैं आप, तो सीधे नजर आता है कि कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव पर हमेशा भारी पड़ेंगे। वहीं प्रवेश मिश्रा की बात करें, जिनको वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ाना था और जिन्होंने पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था उसमें बेहतर प्रदर्शन किया था, मात्र 20-22 हज़ार वोटों का अंतर था, बिल्कुल उनको साइड करना, ये बात कहीं ना कहीं साबित करता है कि पूरी तरह से इस बार राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अंडर में रखना चाहती थी। लेकिन इस बीच में जो चीज़ें सामने आई वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सरेंडर किया है कांग्रेस ने, वो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के ताबूत की अंतिम कील साबित हो। पप्पू यादव को पूरी तरह से चक्रव्यूह में घेर करके जिस तरह से उनको फंसाया गया है, उनकी पार्टी का विलय करा लिया गया है। विलय से पहले वो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव दोनों से मिले थे, कांग्रेस ने उनसे वादा भी किया था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात तो नज़र आ रहा है कि यदि पप्पू यादव ने ठान लिया तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। तो पप्पू यादव तो कह रहे हैं ना कि हमें पूर्णिया से किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना है, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। अब आप बिल्कुल ही बात सही कह रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव अगर किसी दल से होते, किसी गठबंधन से होते, तो उसका एक असर
अब तो एक तरह से समझिए कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वॉकओवर देने जैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ने सुपारी ले रखी हो, ऐसी भी बातें हो सकता है। अब जो पप्पू यादव के साथ जो किया गया है, जिस तरह की बातें सामने आई है, वो साफ बता रही है कि कांग्रेस कितना मजबूर है। या हो सकता है कि लालू प्रसाद के साथ साथ अखिलेश सिंह भी नहीं चाहते हों कि पप्पू यादव का कद बढ़े और उसके लिए उन्हें भी परेशानी हो। पप्पू यादव का अगर हम बात करें तो पप्पू यादव दिल्ली जाते हैं, कांग्रेस का दामन थामते हैं, तो क्या उससे पहले लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की सब कुछ साठगांठ हो गई थी कि पप्पू यादव का कद किस तरीके से कम किया जाए, पप्पू यादव को पहले कांग्रेस में भेजिए, कांग्रेस का दामन थमा लीजिए और उसके बाद पप्पू यादव को हम कहीं के लायक नहीं रहने देंगे? देखिए, राजनीति में प्लानिंग होती है, लेकिन इस प्लानिंग पर अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है, इसलिए इस प्लानिंग को हम लोग पुख्ता नहीं बता सकते हैं। लेकिन सियासत है और सियासत में सब कुछ संभव है, ये आप जानते ही हैं। कोई परमानेंट नहीं होता है और कोई टेम्पररी नहीं होता है, दोनों बात सामने आती है। सियासत में कभी भी कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सीधे सी बात समझ लीजिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अगर पप्पू यादव विद्रोही हुए तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल जरूर खड़ा कर देंगे, और अगर मुश्किल खड़ा किए तो मान के चलिए कि आने वाला 2024 नहीं 25 तेजस्वी यादव के लिए बड़ा कठिन होगा। आगे 2024 में सांसद बनना चाहते हैं पप्पू यादव, आगे उनके पास क्या रास्ता बचता है बाबा जी? क्योंकि आप राजनीति बहुत अच्छे से समझते हैं, पप्पू यादव के पास अब कौन से दरवाजे खुले हैं? क्योंकि गठबंधन का दरवाजा तो बंद हो गया है, पप्पू यादव को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। देखिए, पप्पू यादव के लिए सिर्फ इस चुनाव तक ही उनकी काम आप इच्छा मत ये कीजिए या उनका आकलन मत कीजिए। पप्पू यादव ने इससे पहले भी जिस तरह से वो काम करते रहे समाज में किया है। हालांकि पप्पू यादव भी बहुत बड़े संत नहीं हैं, गरीबों के मसीहा लेकिन कहलाते हैं। वही बात है ना, पप्पू यादव बहुत बड़े संत नहीं हैं। वाल्मीकि से अब वाल्मीकि बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, उसका जनता ने उन्हें समर्थन भी किया है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ पप्पू यादव का एक अपना जो काम करने का तरीका है, उस तरीके ने कहीं ना कहीं डराया है दोनों नेताओं को। कांग्रेस के भी शीर्ष नेता जो हैं आगे जिनके हाथ में पावर है वो, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी। खास करके उस 14% वोटों का सारा खेल है। 14% वोट पर किसी का भी किसी कोई ताक भी दे तो लालू यादव को और तेजस्वी यादव को ये पसंद नहीं है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ये प्लानिंग का हिस्सा भी हो कि किस तरीके से पप्पू यादव को खत्म किया जाए बिहार में, खास करके उनके पूर्णिया में जो गढ़ बताया जाता है। पप्पू यादव की बात नहीं है विकास, पप्पू यादव के साथ साथ आप कन्हैया कुमार की भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मीरा कुमार जो बड़ी राजनीतिज्ञ रही हैं, अपने बेटा को चाहती थी लॉन्च करना, उनकी भी बात करें। प्रवेश मिश्रा की बात कर सकते हैं, और लंबी फहरिस्त है, इसमें लंबी फहरिस्त है। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि जिस तरह के राजनीतिज्ञ हैं कन्हैया कुमार, वो सामने से कोई इस तरह का नहीं करते हैं। लेकिन पप्पू यादव लड़ाका है, वो सीधे वार करते हैं और सीधा लड़ाई लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि उन्होंने जो इशारे किए हैं वो तो साफ बता रहे हैं। आपने कहा ही कि वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ साथ वो बदला लेने के लिए आगे की रणनीति करेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लालू प्रसाद ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं, एक यादवों का वोट अपने तरफ आकृष्ट कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अभी राजनीति बहुत लंबी है और उस राजनीति में कहीं भी जाएंगे तो रास्ते में पप्पू यादव जरूर खड़े मिलेंगे। कांटा बन के तेजस्वी यादव के लिए मिलेंगे रास्ते में। बिल्कुल खड़े नजर आएंगे। जी हाँ, तो आप बाबा जी को सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे इस वक्त क्या स्थिति है चुनाव की और किस रुख में महागठबंधन जा सकती है और पप्पू यादव आगे कितना मुश्किल पैदा कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि यादव का कोई और नेता बिहार में पैदा हो। ऐसे में क्या कुछ होगा पप्पू यादव के साथ और पप्पू यादव क्या पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, हम आपको ये भी बतलाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।